नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। सेम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हमारा ये दूसरा रिवीजन क्लास है। इस क्लास में हम 6 नंबर के क्वेश्चन और 8 नंबर के क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक ना। और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे जिसका अधिक चांस है कि अब की बार ये एग्जाम में पूछा जाए, ठीक ना। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेके आखिरी तक, ठीक ना। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको समझाया जाएगा, ठीक ना, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक ना, क्या हमारा प्रोसेस रहने वाला है, सब कुछ आपको बारी बारी से समझाया जाएगा। बस वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखा गया है, दोनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से हल करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है जिसका अधिक परसेंट यानी कि 80% मान के चलिए कि ये अब की बार एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस और रिवीजन करेंगे, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1.5 यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। कहां पर खड़ा है? कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक ना। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है, ठीक ना। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया, ठीक ना। कहने का मतलब यह है कि देखिए, कोई भवन हमारे पास है, जैसे मान लीजिए कि कुतुब मीनार है, ठीक ना। कुतुब मीनार है, हम लोग कुतुब मीनार को थोड़ा दूर से जब देखेंगे, ठीक ना, तो उसका जो कोण बनेगा वो कुछ और बनेगा। जब हम लोग नजदीक जाएंगे तो उसका जो कोण बनेगा वो कुछ और कोण बनेगा, है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक दिया गया है कुतुब मीनार, ठीक ना, मीनार की बात कर रहा है तो कुतुब मीनार मान लीजिए दिया गया है ओ ए, ठीक ना, ये मीनार दिया गया है। और यहां पर मान लीजिए हमारे पास एक, यहां पर थोड़ा दूर कर देता हूं मैं, ठीक ना। यहां पर मान लीजिए एक लड़का जो है खड़ा है, ठीक ना, एक लड़का खड़ा है, ठीक ना, जो कि क्या देख रहा है? मीनार के शिखर को देख रहा है, ठीक ना। क्या कर रहा है? मीनार के शिखर को देख रहा है, क्लियर ना। जब ये शिखर को देख रहा है तो यहां से जहां पे ये खड़ा लड़का है, ये जो क्या इसका पाद बिंदु है, क्या है इसका पाद बिंदु है, ठीक ना। और जो लड़का है, लड़के की ऊंचाई कितनी है? ये क्या हमारी हो जाएगी? क्षैतिज रेखा हो जाएगी, ठीक ना। क्या हो जाएगी? क्षैतिज रेखा हो जाएगी। और जो लड़के की ऊंचाई है, ऐसे यहां पर क्लियर, हाँ, जो लड़के की ऊंचाई है वो कितना दिया गया है? ये ऊंचाई, ये क्या दिया गया है? 1.5 मीटर दिया गया है, ठीक ना। तो अगर हम इसको b मान लेंगे और ये लड़के की ऊंचाई BE मान लेंगे तो ये हमारा, इसको हम क्या मान लेंगे? D मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? D मान लेते हैं, ठीक ना। अब क्या बोल रहा है? जो भवन की ऊंचाई है, पूरे भवन यानी कि भवन हमारा क्या दिया गया? OA बराबर कितना दिया गया है? 30 मीटर ऊंचा। कितना है? 30 मीटर ऊंचा, यानी कि जो पूरे भवन की ऊंचाई है वो कितनी है? 30 मीटर है, क्लियर ना। कितना है? 30 मीटर दिया गया। हम आपको बारी बारी से समझाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, ठीक ना। बस आपको करना क्या है? वीडियो को आखिरी तक देखना है, ठीक ना। अब देखिए, पहले मान लीजिए जब लड़का दूर था, जैसे कि यहां पर था, तो क्या था? हमारा कोण बन रहा था 30 अंश का कोण। कितने अंश का? 30 अंश का कोण बन रहा था, ठीक ना। यहीं पर मान लिया अगर लड़का थोड़ी दूर चल के आ गया है, तो यहां पर अगर मान लीजिए लड़का हमारा यहां पर चल के आ गया है, ठीक ना, इस बिंदु पर, तो जब ये लड़का इस बिंदु पर चलकर आ गया है तो यहां से इसका जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा? 60 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा? 60 अंश का कोण बनेगा। और इस बिंदु को मान लेते हैं हम C, ठीक ना। क्या मान लेते हैं? C। समझ में आई बात ना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या कोण बन रहा है? ABD। क्या है? ABD, ABO बन रहा है, ठीक ना, ABO, फिर ABD, ऐसे O को ले लें हम, या हम ABD को ले, या फिर ACD को ले, क्लियर ना। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज वही है। समझ में आई बात ना। तो यहां तक ये समझिए आप लोग। चलिए, ये चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? अगर नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं है। अभी देखिए, हम आपको फिर से एक बार समझा रहे हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक लड़का है जिसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर का लंबा है, ठीक ना, लड़का। फिर क्या बोला है? 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है, मान लीजिए B पर खड़ा है, क्लियर ना। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो मान लीजिए यहां से ऊंचे भवन की ओर धीरे 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 बढ़ा, यानी कि बिंदु C तक पहुंच गया, क्लियर ना। फिर क्या बोल रहा है?
तब उसकी आंख से भवन का जो शिखर कोण का उन्नयन है वो 30 अंश से होकर कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। जब दूर खड़ा था तो 30 अंश का कोण था, जब थोड़ा नजदीक गया यानी कि बिंदु सी तक पहुंचा तो कोण कितने अंश का बन गया, 60 अंश का बन गया। ठीक ना। तो हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, यानी कि जो भवन है यानी कि BC की दूरी हमें निकालना है। क्या निकालना है, B और C की दूरी निकालना है। कहने का मतलब ये B और C की जब दूरी कब निकलेगी, जब हमें पूरा पता रहेगा, B D पता रहेगा और C D पता रहेगा, तभी हमें BC की दूरी निकल पाएगी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से बोल रहा है और हम आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार जो है इसका ग्राफ बना दिए हैं, अब आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है। और पूरी ऊंचाई कितने दी गई है भवन की है, OA दिया गया, कितना 30 मीटर दिया गया है। समझ में आ गई बात ना, समझ में आई कि नहीं आई आप सभी लोगों को? अगर नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम आपको बढ़िया से समझा देंगे। ठीक ना। यहाँ पे देखिए जो लड़के की ऊंचाई है यानी कि BE बराबर क्या हमारा है, OD है। क्या है, OD या DO। क्लियर ना, DO बोले या OD बोले तो हम DO लिख देते हैं। ठीक ना। क्योंकि लड़के की ऊंचाई और OD यानी कि हमारी जो यहाँ पर जाएगी लड़के की नजर, ये क्या है, क्षैतिज रेखा है। कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा। जब बात करता है उन्नयन कोण की, उन्नयन कोण की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक ना, तो उन्नयन कोण होता है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण होता है। एक और इसकी पहचान होती है कि अगर क्षैतिज रेखा से ऊपर हमारा कोण बना, क्षैतिज रेखा हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो डॉट डॉट करके गया ये क्षैतिज रेखा। ठीक ना। क्षैतिज रेखा से ऊपर कोण बना यानी कि देखिए 30 अंश का क्या बना, क्षैतिज रेखा ऊपर बना यानी कि कोण यहाँ पर गया है कि नहीं है। तो ये उन्नयन कोण, अगर क्षैतिज रेखा मान लीजिए यहां से गया है, अगर हम यहां पर कोण बनाता, हमारा यहां पर कोण बनता, क्षैतिज रेखा के नीचे, क्षैतिज रेखा के ऊपर कोण बनेगा तो उन्नयन हो जाएगा, अगर क्षैतिज रेखा के नीचे कोण बनेगा तो अवनमन हो जाएगा। क्लियर ना, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई है? अब देखिए ये तो हमें पता है, क्लियर ना, ये तो हमें पता है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, ये चीज D और O को निकालना पड़ेगा। D और O को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, B और E जो हमारा दिया गया ये बराबर में दिया गया, ठीक ना। क्योंकि अगर ये जो हमारा B और E 1.5 मीटर का होगा तो D और O भी तो हमारा 1.5 मीटर का ही होगा ना, क्योंकि क्षैतिज रेखा हमारा यही बोलता है। ठीक ना। तो हमें इससे नहीं मतलब, अभी हम इसको निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम निकालेंगे तो त्रिभुज ABD फिर त्रिभुज ACD में निकालेंगे। ठीक ना। O से हमें नहीं मतलब रह जाएगा। क्लियर ना, O से हमें नहीं मतलब रह जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, AD को निकालना है। ठीक ना। AD को निकालना है तो हम लिखेंगे AD बराबर, क्या लिखेंगे हम, AD बराबर, ठीक ना, AD बराबर हम लिखेंगे OA माइनस फिर क्या लिखेंगे हम, DO। क्लियर ना, ये चीज हम लिखेंगे। तो AD बराबर OA क्या दिया गया है, 30 मीटर पूरा, क्या 30 मीटर फिर माइनस 1.5 मीटर, ये हमारा हो जाएगा। ठीक ना, 1.5 तो बराबर कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो 28.5 मीटर। कितना, 28.5 मीटर। यानी कि AD जो हमारा दिया गया वो कितना दिया गया है, 28.5 मीटर। ठीक ना। AD हमारा क्या 28.5 मीटर है और बाकी जो हमारा पूरा भवन का ऊंचाई दिया गया वो 30 मीटर। ठीक ना। तो यहां से अगर हम मान लेते हैं AC की ऊंचाई x मीटर, क्या मान लेते हैं, AC की ऊंचाई जो हम है वो क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। तो अब हम देखेंगे त्रिभुज ABD में, देखेंगे किस में देखेंगे, त्रिभुज ABD में देखेंगे। तो ABD में देखेंगे तो AD बटा में BD, क्या है, AD बटा में BD, AD बटा में BD बराबर, अब AD बटा में BD यानी कि लंब बटा में आधार दिया गया है, तो लंब बटा में आधार मतलब 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 यानी कि कोण क्या दिया गया, 30 अंश का कोण दिया गया है, तो हमारा 30 अंश यानी कि क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AD बटा में BD बराबर 10, 30 अंश का मान 1 बटा में रूट में 3 होता है। क्या होता है, 1 बटा में रूट में 3 होता है। तो AD हमें कितना दिया गया, 28 दिया गया। ठीक ना, AD कितना दिया गया, 28 दिया गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे BD बराबर 28 का गुणा 1 में करेंगे यानी कि 28.5 अपान, ऐसे तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा इसका कर देंगे, हाँ जब तिर्यक गुणा कर देंगे तो AD यानी कि 28.5 रूट में 3, क्या मिल जाएगा, रूट में 3 मिल जाएगा। ऐसे इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक ना, रूट में 3 मीटर।
क्या मिल जाएगा, BD, यानी कि BD पूरा पूरा क्या मिल गया हमें, पूरा BD क्या मिल गया है 28.5 रूट में 3 मीटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रूट में 3 मीटर मिल जाएगा। हमें ये चीज मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, हम आपको बोले हैं कि अगर हमें पूरा BD बराबर, अगर हमें BD पूरा पता है, फिर क्या पता है, CD पता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से घटा देंगे दोनों को आपस में, तो हमें BC मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, BC। यानी क्या कहने का मतलब ये, जितना दूर वो चल के गया हमें वही चीज निकालना है। क्लियर ना। तो अब हम देखेंगे त्रिभुज ACD में, क्या देखेंगे, ACD में देखेंगे। जब ACD में देखेंगे तो AD बटा में CD क्या हो जाएगा, AD बटा में CD हो जाएगा। क्लियर ना। हाँ, AD बटा में CD हो जाएगा। तो AD यानी कि यह भी हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 60 अंश क्या हो जाएगा, 10 60 अंश, 60 अंश हो जाएगा। 60 अंश का मान क्या होता है, रूट में 3 होता है। कितना होता है, रूट में 3 होता है। तो AD बटा में CD बराबर रूट में 3 हो जाएगा। क्लियर ना, रूट में 3 हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD यानी कि इसका तिरिया गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, CD बराबर 28.5 अपान रूट में 3 क्या मिल जाएगा, रूट में 3 मिलेगा। तिरिया गुणा करने पर हमें यही चीज मिल जाएगा। क्लियर ना। तो ये मीटर में आ जाएगा, यानी कि CD हमें मिल गया। क्या मिल गया, CD हमें यहाँ पे क्या मिला, 28.5 पूरे के बटा में रूट में 3 क्या मिला है, पूरे के बटा में रूट में 3 मिल गया है। ठीक ना, हमें ये चीज मिल गया। अब देखिए हमें BD मिल गया और CD मिल गया, BD मिल गया, CD मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में घटा देंगे। ठीक है, जब दोनों को हम आपस में घटा देंगे और जो आएगा वही हमारा हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा BC हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए दोनों को आपस में घटाते हैं। जब आपस में घटाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CD यहाँ पे BC बराबर, क्योंकि हमें BC ही निकालना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर BC बराबर, अब हमें घटाना किसमें है, BD माइनस CD, यानी कि लिखेंगे ऐसे CD माइनस BD। ठीक ना, CD माइनस BD लिखेंगे। क्लियर ना। तो CD क्या दिया गया है और BD हमारा क्या दिया गया, इसको हम देखेंगे। ठीक ना। तो CD हमारा दिया गया है, CD क्या मिला है 28.5 बटा में रूट में 3 मिल गया, माइनस BD क्या दिया गया है 28.5 रूट में 3 मिल गया। क्या, रूट में 3 मिल गया। क्लियर ना, ये चीज इतना हमें मिल गया है। अब अगर हम इसको हटा देंगे तो अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। क्लियर ना, या तो हम यहाँ से क्वेश्चन को ही हटा देते हैं, क्वेश्चन को हटा देंगे तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं हटेगा, क्वेश्चन तो सभी को पता ही है ना, क्वेश्चन तो सभी को पता है। अब देखिएगा यहाँ से अगर हम ले लेंगे 28.5 को कॉमा कर लेंगे हम, ठीक ना, कॉमा कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, रूट में 3 माइनस 1 अपान रूट में 3 मिलेगा। क्यों, यही तो मिलेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से कॉमा लेंगे 28 यानी कि 28.5 की जगह पे एक ही तो मिलेगा कॉमा लेने पर, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, रूट में 3 माइनस 1 अपान रूट में 3 मिलेगा, यानी कि 28.5 को कॉमा करने पर। क्लियर ना। जब ये कॉमा कर लेंगे हम इसको, तब उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, गुणा करेंगे। ठीक ना, जब हम गुणा करेंगे तो रूट 3 का रूट 3 में करेंगे तो कितना मिलेगा 28.5 मिल जाएगा। क्लियर ना। तो 3 माइनस 1 अपान रूट में 3 मिल जाएगा। क्लियर ना, क्योंकि ये रूट से रूट खत्म हो जाएगा तो 3 मिल जाएगा। क्लियर ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 में 2 को 1 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे पास 28.5, उसके बाद 2 बटा में रूट में 3 क्या मिल जाएगा, 2 बटा में रूट में 3 मिल जाएगा। क्लियर ना, 2 बटा में रूट में 3 मिल जाएगा, इसका गुणा कर देंगे हम। क्लियर ना, इसका अगर हम गुणा करेंगे तो ये हमें इस प्रकार से मिलेगा 28। डायरेक्ट इसका हम गुणा कर देते हैं, क्यों, डायरेक्ट गुणा ही कर देते हैं, यानी कि 28.5 गुणे 2 बटा में रूट में 3, काट देंगे इसको, ऐसे काट देंगे, नहीं कटेगा, चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं है, 2 बटा में रूट में 3। ठीक ना। अब तो वैसे हल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे गुणा, ऊपर नीचे रूट 3 का करेंगे हम गुणा। ठीक है, जब रूट 3 का गुणा करेंगे तो अब हमारा यहाँ पर कट जाएगा, रूट 3 से रूट 3 हमारा कट गया। क्लियर ना। तो हमारे पास क्या बच गया 28.5 गुणे 2 गुणे रूट में 3। अब ये जो कटा है, अब ये जो कटा है वो भी हमारे पास बचेगा, क्योंकि रूट 3 का रूट 3 से गुणा करेंगे अगर हम तो क्या मिलेगा, हमें 3 ही मिलेगा।
क्लियर ना, 3 ही मिलेगा। अब यहाँ से कटेगा, 3 से काटेंगे इसको तो कितना मिल जाएगा 9.5, यानी कि कितना मिल गया 9 त्रिक का 27, यानी कि 1 बच गया, और 15 यानी कि 5×3 = 15, ठीक है 9.5 मिल गया। कितना मिल गया 9.5 मिल गया, बराबर 9.5 गुणे 2 गुणे रूट में 3 पूरे के पूरे का बटा खत्म कर देते हैं, क्योंकि बटा ही खत्म हमारा हो गया, क्योंकि ये खत्म हो गया, कट गया। तो अब हमारा ये चीज मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका गुना कर देंगे, ठीक है। 9.5 गुणा 2 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा 19। अब इसका मिल जाएगा गुणा रूट में 3 करेंगे, यानी कि 19√3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 19√3 मिल जाएगा। क्लियर ना, डायरेक्ट इसको हम कर देते हैं, यहां तक ये समझ में आ गया। तो 19√3 मिल जाएगा मीटर। क्या मिल जाएगा, हाँ क्वेश्चन में भी हमारा आंसर भी यही आ गया है, ठीक ना। हाँ 19√3 मीटर मिल जाएगा, यानी कि जो बीसी यानी कि जितना चल के गया है उतना हमारा क्या मिल गया 19.3 मीटर मिल गया, ठीक है। इतना हमारा क्या चल के गया है कुतुब मीनार देखने के लिए। समझ में आई बात कि नहीं, आपको समझ में आई है? नहीं समझ में आई है, मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। क्वेश्चन तो हालांकि हम मिटा दिए यहाँ पर है, ठीक ना। तो जो हमारा बी और ई है, यानी कि यहाँ पे जो लंब है, लंब यानी कि जो लड़के का लंब यानी कि लंबाई है वो कितना है 1.5 मीटर है। बाकी तो प्रोसेस आपको समझ में ही आ गया है, ठीक ना। तो त्रिभुज ए बी डी को देखेंगे हम, जब ए बी डी को देखेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर tan थीटा यानी कि tan 30 अंश। तो कितना मिल जाएगा हमें 28.5 रूट में 3 मीटर मिल जाएगा। उसके बाद त्रिभुज ए सी डी में निकालेंगे तो उसका क्या मिल जाएगा हमें 28.5 बटा में रूट में 3 मिल जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या मिल गया बी डी मिल गया, फिर सी डी मिल गया। अब हम जब इन दोनों को घटाएंगे जो बचेगा वही तो हमारा होगा बीसी, वही तो हमारा बीसी होगा। जब हम इसको घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 19√3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 19√3 मिल जाएगा। क्लियर ना। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया 28.5 गुणे 2 बटा में रूट में 3 मिल गया ना। तो ऐसे ये हल नहीं होगा, तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ऊपर नीचे √3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक ना। जब √3 का गुणा कर देंगे, जब इसको हम काटेंगे, इसका गुणा डायरेक्ट अगर हम इसमें करेंगे, अगर इसका गुणा इसमें ही करेंगे, काटेंगे नहीं, मान लीजिए काट भी दिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। अगर नहीं काटेंगे √3 का गुणा √3 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक ना। क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो 28.5 गुणे 2 गुणे रूट में 3 पूरे के बटा में 3 से काट देंगे हम 28.5 को तो कितना मिल जाएगा 9.5 गुणे 2 गुणे रूट में 3, ठीक ना। तो अब देखिए 2 का गुणा हम 9.5 में करेंगे तो 19 मिल जाएगा। अब 19 का गुणा √3 में करेंगे तो 19√3 ही तो मिलेगा हमें, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक ना। यानी कि इतनी दूर जो है बालक चल के गया तो उसका कोण क्या हो गया 60 अंश का हो गया, ठीक ना। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गई। देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा है ना ये 6 नंबर का होने वाला भैया, 6 नंबर का क्वेश्चन है। हो सकता है आपकी बार अगर एग्जाम में ये पूछ लेगा ना और आप नहीं कर पाए तो समझ लीजिएगा कि फेल होने का पूरा चांस है, ठीक ना। चलिए समझ में आ गया कि नहीं आप सभी लोगों को? जिनको समझ में आ गया वो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक ना। आपकी ही तरफ बहुत सारे बच्चे हैं तो सभी को पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना तो सभी को जरूरी है, तो इसके लिए शेयर तो बनता है आपको। क्लियर ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, ठीक ना। फिर क्या बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना में है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल है, ठीक ना। लेकिन ये मेरे लिए सिंपल है, आपके लिए सिंपल नहीं होने वाला। जब तक आप देखेंगे नहीं समझेंगे नहीं तब तक आपके लिए सिंपल नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को भी समझते हैं साथ में साथ और इसको हल भी करते हैं, ठीक ना। मान लीजिए हमारे पास एक मीनार है, क्या है मीनार यानी कि कुतुब मीनार। मान लीजिए यहाँ पर एक मीनार हमारे पास दिया गया, क्लियर ना। तो यहाँ पे दिया गया है बिंदु बी और यहाँ पे दिया गया बिंदु सी, ठीक ना। फिर क्या बोला है भूमि के एक बिंदु से एक मीनार की 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, यानी कि यहाँ पर शिखर पर मीनार के, ठीक ना, यानी कि भवन हमारा बीसी जो दिया गया है, ठीक ना, बीसी दिया गया, इसके शिखर यानी कि छत पर। जैसे मान लीजिए हम छत पे खड़े हैं तो छत पर हमें एक झंडा गाड़ना है, मान लीजिए झंडा गाड़ना है, ठीक ना। तो झंडे की जगह पे हम क्या लिखेंगे संचार लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं संचार मिला देते हैं, क्लियर ना। ये चीज हमें मिल गई है।
तो भवन कितना ऊंचाई पर है? 20 मीटर। क्लियर ना? शिखर यानी कि तल के शिखर का उन्नयन कोण क्या दिया गया? 45 अंश दिया गया है। ठीक ना? यहां से एक जब हमारा भूमि से आएगा ये चीज, तो ये कितना हो जाएगा? 45 अंश का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 45 अंश का हो जाएगा। ठीक ना? अब यहां से जब हम इसको देखेंगे, यहां से जब इसको देखेंगे बिंदु ए से, यानी कि इसको हम डी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डी कर देते हैं। ठीक ना? यहां से जब हम देखेंगे तो ये जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 60 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा? 60 अंश का कोण बनेगा। क्लियर ना? ये तो हमारा भवन की ऊंचाई यानी कि बीसी हो गया। अब डीसी यानी कि दूर संचार की ऊंचाई मान लेते हैं यक्स मीटर। क्या मान लेते हैं हम? यक्स मीटर मान लेते हैं। और ये भी जो हमारा दिया गया है, पादबिंदु जो दिया गया है, उसको हम क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। तो यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा बीसी दिया गया है, बीसी बराबर 20 मीटर दिया गया है। क्या दिया गया है? 20 मीटर दिया गया है। सीडी, जो हम सीडी को माने हैं यक्स बराबर, यानी कि यक्स, सीडी बराबर यक्स यानी कि मीनार की ऊंचाई, सॉरी संचार की ऊंचाई। क्या है? संचार की ऊंचाई। संचार की ऊंचाई। क्लियर ना? संचार की ऊंचाई। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो दूरी हमारी है, दूरी ए से बी दूरी, ठीक ना? दूरी यानी कि ए बी, क्या दिया गया है? दूरी यानी कि ए बी बराबर वाई मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम इसको? वाई मीटर मान लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। किसमें देखें? ए बी सी में देखेंगे। जब ए बी सी में देखेंगे तो हमारे पास क्या दिया गया? बीसी बटा में ए बी करेंगे। हम क्या करेंगे? बीसी बटा में ए बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना? ए बी सी में लिखेंगे तो बीसी बटा में ए बी, यानी कि हमारा क्या यहाँ पर हो जाएगा? बीसी यानी कि लंब बटा में आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार, यानी कि 10 हो जाएगा। 10 यहाँ पे जब बीसी बनेगा तो कोण हमारा क्या रहेगा? पहला वाला कोण क्या हमारा दिया गया है? 45 अंश। यानी कि जब हमारा सिर्फ भवन तक ही दूरी निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 45 अंश का हो जाएगा। तो 10 45 अंश क्या हो जाएगा? 10 45 अंश हो जाएगा। ठीक है? तो बीसी हमारे पास क्या दिया गया है? 20। ए बी क्या दिया गया है? वाई बराबर 10 45 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। 10 45 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। तो हम लिखेंगे वाई बराबर, तिर्या गुणा करेंगे तो 20 मिल जाएगा। यानी कि वाई बराबर कितना मिल गया हमें? 20। यानी कि कहने का मतलब ये है ए बी बराबर कितना मिल गया? 20। यानी कि ए बी, इसको मान लेते हैं क्या? इसके बराबर में 20। ठीक ना? तो वाई बराबर हमें कितना मिल गया है? 20 मिल गया है। यहां तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब हमें वाई बराबर मिल गया है 20, और जो अगर हमें पूरा निकालना है, संचार की दूरी अगर हमें निकालनी है, अगर हमें संचार की दूरी निकालनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें BC को निकाल करके इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक ना? जब हम यहाँ पे करेंगे BC प्लस DC बराबर क्या हमारा आ जाएगा? BC प्लस DC बराबर 20 प्लस यक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या माना? DC को यक्स माना है। तो BC 20 प्लस यक्स कितना? 20 यानी कि 20 प्लस यक्स हमारा हो जाएगा। BC प्लस DC बराबर हमारा यही होगा। ठीक ना? इतना हो जाएगा। अब हम देखते हैं त्रिभुज ABD में। ठीक ना? ABD में, त्रिभुज ABD में जब ABD में देखेंगे तो BD बटा में AB, क्या? BD बटा में AB क्या हो जाएगा? BD बटा में AB हो जाएगा तो 10 60 अंश, क्योंकि ये भी तो हमारा वही चीज है। तो 10 60 अंश। तो BD क्या हमारे पास दिया गया है? टोटल ऐसे हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले BD बटा में AB बराबर 10 60 अंश का मान क्या होता है हमारे पास? रूट में 3। क्या होता है? रूट में 3 होता है। क्लियर? तो अब ध्यान दीजिएगा, BD जो हमारा पूरा दिया गया, इसको हम BD ऐसे करके कर देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। BD लिख देता हूं। AB क्या दिया गया? 20 बराबर रूट में 3 हो जाएगा। तो BD बराबर 20 रूट में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 रूट में 3 हो जाएगा। जब 20 रूट में 3 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, तो अब हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। जो BD दिया गया वो कितना दिया गया है? 20 प्लस यक्स बराबर 20 रूट में 3। बस ये इतना हमें लिख दिया है। ठीक ना? तो यक्स बराबर हम क्या लिखेंगे? तिर्या गुणा करेंगे तो 20 रूट में 3 बटा में 20 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बटा में 20 मिल जाएगा। ऐसे भी मिल सकता है, या फिर अगर हम चाहे यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर चाहेंगे तो मिल जाएगा हमारे पास यक्स बराबर
20 रूट में 3 प्लस का तो माइनस का 20 मिल जाएगा, ठीक ना। माइनस क्या मिल जाएगा हमारे पास, 20 मिल जाएगा। अगर हम 20 को यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, ठीक ना, 20 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं, 20 को कॉमन कर लेंगे हम, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, रूट में 3, 20 एक जाएगा तो -1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, ठीक ना। तो यही जो हमारी आएगी पूरी संचार की ऊंचाई वो क्या होगी, 20 रूट में 3 -1 सब ब्रैकेट में रहेगा, ठीक ना, मीटर में आ जाएगा। क्लियर ना, यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आई कि नहीं बात, आपको समझ में आई, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे, आप भी हमें लगता कंफ्यूज ही हो गए होंगे। चलिए एक बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने माइंड में पहले ग्राफ सोच लीजिए, यानी आकृति बना लीजिए, ठीक ना। जो भी जैसे भी बनाना, PQX रख दीजिए या XYZ रख दीजिए, ठीक ना, या ABC रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, लेकिन रखिए, ठीक ना। जब आप ग्राफ बना लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा ना वो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप ग्राफ या आकृति बना लिए हैं तो, ठीक ना। तो BC हमारा क्या दिया गया, 20 मीटर, CD बराबर X मान लेते हैं हम, AB बराबर Y मान लेते हैं, तो त्रिभुज ABC में देखेंगे तो ABC बराबर, ठीक ना, तो BC बटा में AB यानी कि लंब बटा में आधार यानी कि 10 45 अंश, तो BC 20 दिया गया है, AB हमने Y माना है, तो AB बराबर क्या मिल गया हमें, 20 मिल गया, ठीक ना। तो 20 मिल गया है, तो BC प्लस DC बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी हमें पूरा मिलेगा। क्लियर ना, तभी हमें पूरा मिलेगा, तो 20 प्लस X हो जाएगा, ठीक ना। तो त्रिभुज ABD में देखेंगे, जब ABD में देखेंगे तो BD बटा में AB, ठीक ना, बराबर 10 60 अंश, तो BD बटा में AB बराबर 10 60 अंश का मान क्या होता है, रूट में 3 होता है। क्लियर ना, तो BD बटा में AB यानी कि 20 बराबर रूट में 3 हो गया, तो BD बराबर 3 गुणा कर देंगे, 20 रूट में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 रूट में 3 हो जाएगा, तो BD का मान रख देंगे, जो BD का मान आया है वो क्या, दोनों जोड़ने पर 20 प्लस X बराबर 20 रूट में 3 आ जाएगा, तो X को हम बाहर निकालेंगे तो 20 रूट में 3 माइनस 20 मिल जाएगा। तो अगर हम 20 यानी 20 को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, रूट में 3 -1 मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, 20 बड़े ब्रैकेट में रूट में 3 -1 मीटर, यानी कि जो हमारा संचार दिया गया है, संचार मीनार के तल के शिखर यानी कि उन्नयन कोणीय जो दिया गया है संचार मीनार, वो कितना, यानी कि DC बराबर कितना है, 20 रूट में 3 -1, इतना मीटर आ गया है। समझ में आया कि नहीं आपको आए। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है ना भैया, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर अब की बार ये एग्जाम में पूछा गया ना तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपको 6 नंबर कन्फर्म मिल जाएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर समझ में आ गए 2 क्वेश्चन है तो आगे बढ़े अब हम। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और जो है दिया गया है, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिस प्रकार से हम आपको एनालिसिस या समझा रहे हैं, आप अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे तो जितना नंबर आपको चाहिए उतना नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक ना। कहने का मतलब ये है कि नियम अगर आपका सही रहेगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट आंसर ही लिख देते हैं तो आपको अगर 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला देखते हैं। बोल रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक ना। फिर क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक ना, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, ठीक ना। तो हमें क्या बोला, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन बोलता है, कंफ्यूज करता है। आप ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हमारे पास एक पेडस्टल दिया गया है, पेडस्टल बिंदु सी से बिंदु बी सी, ठीक ना। यहां से एक पेडस्टल ऐसे हम इसको ले लेते हैं, ठीक ना, ए बिंदु से पेडस्टल ले लेते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना। यहां पे देखिए कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, इसके ऊपर क्या लगा, ये पेडस्टल हो गया, इसके ऊपर हमारी मूर्ति लगी है, ठीक ना। मूर्ति को हम मान लेते हैं डी, बिंदु डी पर, ठीक है, मूर्ति को हम मान लेते हैं डी पर, ठीक है। मूर्ति की ऊंचाई क्या दिया गया, 1.6 मीटर, यानी कि 1.6 मीटर दी गई है, क्या, डीसी, यानी कि मूर्ति की ऊंचाई दी गई है। क्या दिया गया, मूर्ति की ऊंचाई दिया गया, ठीक ना। अब हम इसको भी यहां से इसको हम ऐसे मिला देंगे,
क्लियर ना, ये मिल गया हमारा। अब थोड़ा और गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। क्या बोला, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण बोला। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा दिया गया 60 अंश दिया गया है, वो क्या मान लेंगे, पेडेस्टल का। क्या मान लेंगे, पेडेस्टल, यानी कि एसी का मान लेंगे। क्या, त्रिभुज एबीसी में मान लेंगे। लेकिन एबीसी का अगर मानेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मूर्ति की बात कर रहा है, तो मूर्ति हमारा डी तक दिया गया, ठीक ना। तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो कोण क्या बनेगा, 60 अंश का बनेगा, यानी कि त्रिभुज ए बी डी में। किसमें, त्रिभुज ए बी डी में बनेगा, ठीक ना। फिर क्या बोला, और उसी बिंदु से, यानी कि ए ही से पेडेस्टल का शिखर का, पेडेस्टल हमारा अब यहाँ पे आया ए बी सी, ठीक ना। पेडेस्टल का उन्नयन कोण क्या है, 45 अंश। यानी कि अब यहाँ पे जो ये बनेगा वो कितने का बनेगा, 45 अंश का बनेगा। कितने अंश का बनेगा, 45 अंश का बनेगा। क्लियर ना, ये ऐसे बोला। तो पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, बीसी को ज्ञात करना है, ठीक है। तो बीसी को हम एच मान लेते हैं, बीसी को हम क्या कर लेते हैं, एच मान लेते हैं। जब हम बीसी को एच मान लेंगे तो बीसी का जो हमारा पेडेस्टल होगा, डीसी मूर्ति हो जाएगी, यानी कि जो हमारा डीसी दिया गया वो मूर्ति हो जाएगी, ठीक ना। और जो हमारा क्या दिया गया, बीसी दिया गया है, वो क्या हो जाएगा हमारा, पेडस्टल। क्या, पेडस्टल हो जाएगा। तो त्रिभुज एबीसी में देखेंगे हम, किसमें, त्रिभुज एबीसी में। क्यों, क्योंकि त्रिभुज एबीसी में देखेंगे, जब हमें ये मिल जाएगा उसके बाद ही तो ये मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ए बी बटा में बीसी, क्या, ए बी बटा में बीसी जो दिया गया है। अब ये क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब तक हमारा लंब बटा में आधार होता है, तो क्या होता है, टेन होता है। क्लियर ना, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। अगर हम यहाँ पे ये कह दें कि आधार बटा में लंब दिया गया, तो टेन का उल्टा यानी कि कोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। क्लियर ना, क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। तो कोट 45 अंश दिया गया, 45 अंश। क्लियर ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बटा में बी सी बराबर 45 अंश का मान क्या होता है, कोट 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। क्लियर ना, 1 होता है। तो बी सी क्या दिया गया, एच, यानी कि ए बी बटा में बी सी यानी कि एच बराबर 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम ए बी बराबर एच। क्या लिखेंगे हम, ए बी बराबर एच, यानी कि ए बी बराबर हमें क्या मिल गया है, एच मिल गया है। क्लियर ना। अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, किसमें देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक ना। जब ए बी डी में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, डी बी, क्या बन जाएगा हमारे पास, बी डी या डी बी, डी बी बटा में ए बी, यानी कि बी डी बटा में ए बी। तो यानी कि आधार लंब बटा में आधार क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार, यानी कि 10 60 अंश दिया गया। क्या, 60 अंश। तो बी डी बटा में ए बी बराबर 10 60 अंश का मान क्या होता है, रूट में 3 होता है। क्या होता है, रूट में 3 होता है। तो बी डी हमें पता नहीं है, तो बी डी को हम ऐसे मान लेंगे, बी डी जो हमारा दिया गया, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे, अगर मान लीजिए अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि बी सी प्लस डी सी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे हम, तो बी सी यानी कि एच प्लस 1.6 क्या हो जाएगा, एच प्लस 1.6 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर तभी तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, बी सी मिलेगा ना, तभी तो बी सी मिलेगा। तो यहाँ पे हमें बी डी बटा में ए बी हमारे पास क्या दिया गया, एच दिया गया है, बराबर रूट में 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रूट में 3। तो बी डी बराबर, ऐसे एच को ना मानकर हम इसको ऐसे मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं भैया, बी डी बराबर 3 गुणा कर देते हैं, तो रूट में 3 गुणे ए बी बराबर रूट में 3 ए बी क्या दिया गया, एच दिया गया, गुणे में एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणे में एच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल गया है, बी डी बराबर रूट में 3 गुणे एच। तो बी डी का मान हमें क्या टोटल मिल गया है, एच प्लस 1.6 यानी कि 1.6, तो बराबर में रूट में 3 गुणे एच मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रूट में 3 गुणे एच मिल जाएगा। तो रूट में 3 जो हमारा दिया गया, इसको हम इस साइड में करेंगे, इस साइड में करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, रूट में 3 एच को बाहर कर देते हैं, हम ऐसा करते हैं, एच को बाहर कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एच प्लस, ठीक ना, रूट में 3 माइनस एच। क्या मिल जाएगा, रूट में 3 माइनस
एच मिल जाएगा बराबर 1.6, क्या 1.6 मिल जाएगा। तो एच को कॉमन कर लेंगे हम, तो एच बाहर आ जाएगा, तो रूट में 3 माइनस 1 बराबर 1.6, क्या मिल जाएगा 1.6 मिल जाएगा। ठीक ना, जब ये 1.6 मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे इसका इस प्रकार से, तो एच बराबर इसका त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो एच बराबर क्या मिल जाएगा 1.6 बटा में रूट में 3 माइनस 1, रूट में 3 माइनस 1 का मिल जाएगा। ठीक ना, तो अब देखिए यहाँ पे तो ऐसे इसका बात बनेगा नहीं, इतना तो आंसर आना नहीं चाहिए। जब इतना आंसर नहीं आएगा तो आंसर लाने के लिए क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे रूट 3 का गुणा कर देंगे, रूट 3 माइनस 1 का। ठीक ना, देखिए गुणा करने का भी एक नियम होता है। अगर बटा में, जैसे कि यहाँ पे देखिए माइनस दिया गया है, ठीक ना, बटा में क्या दिया गया, माइनस के रूप में दिया गया है, तो जब भी हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, रूट में 3 प्लस 1, पूरे के बटा में रूट में 3 प्लस 1। अगर नीचे ब्रैकेट में जिससे हमें गुणा करना, अगर माइनस में दिया गया तो जब भी हम गुणा करेंगे तो प्लस लगाएंगे, अगर प्लस दिया गया तो जब भी हम गुणा करेंगे तो माइनस लगाएंगे, सिंबल चेंज हो जाता है। क्लियर ना, सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से हम एच बराबर करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो पूरे क्या मिल जाएगा 3 माइनस 1 मिल जाएगा, डायरेक्ट क्या मिल जाएगा 3 माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक ना, उसके बाद 1.6 गुणे इसको हम अलग कर लेंगे, रूट में 3 प्लस 1 क्या मिल जाएगा, रूट में 3 प्लस 1 मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। ठीक ना, तो बराबर की बात अगर हम करें तो एच बराबर 1.6 क्या मिल जाएगा 1.6 बटा में 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2, ठीक ना, गुणे रूट में 3 माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक ना, क्या मिल जाएगा, रूट में 3 माइनस 1 मिल जाएगा। इसको हम हटा देते हैं। ठीक ना, ऐसा करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को ही हटा देते हैं। क्वेश्चन को जब हम हटा देंगे तो हमारे पास अब यहाँ से बचेगा। ठीक ना, तो क्या आया है, एच बराबर 1.6 बटा में 2 गुणे रूट में 3 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 मिला है। क्लियर ना, प्लस 1 मिला है, तो इसका गुणा कर देंगे, इसको हटा देंगे। तो अगर हम डायरेक्ट इसका गुणा कर देंगे, काट देंगे, 2 1 कम 2, 8 दूना 16, यानी कि एच बराबर क्या मिल गया 0.8। ठीक ना, इसका गुणा कर देंगे रूट में 3 माइनस प्लस 1। ठीक ना, रूट में 3 प्लस 1 हमें ये मिल जाएगा। क्लियर, हाँ क्वेश्चन में यही आंसर भी यही हमारा आया है, आंसर यानी कि मीटर। तो टोटल आंसर क्या मिल जाएगा हमें 0.8 रूट में 3 प्लस 1, ठीक ना, मीटर राइट आंसर मिल जाएगा। यानी कि पेडस्टल की ऊंचाई जो है, यानी कि बीसी की जो ऊंचाई वो कितना है 0.8 रूट में 3 प्लस 1, ठीक ना, मीटर आ गया। समझ में आ गई कि नहीं, बात समझ में आई है आपको। इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे देखिए शिखर का बोला है ना, मूर्ति के शिखर का बोला है तो 60 अंश हो जाएगा। जहां पेडस्टल की बात करता है तब वहां पर 45 अंश की बात की जाती है। ठीक ना, तो हम ऐसे हल करेंगे त्रिभुज ABC, फिर दूसरे अगर हमें ये मिल गया तो फिर त्रिभुज ABD को हल करेंगे। जब ये दोनों हल हो जाएगा तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। जब घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा हो जाएगा पेडस्टल की ऊंचाई। समझ में आ गई बात ना। क्वेश्चन को ऐसे हल करते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। और जब भी हम आपको एनालिसिस कराते हैं तब हम आपसे हमेशा कहते हैं कि पुराने क्वेश्चन और पुराने कॉन्सेप्ट के आधार पर ही हम आपको एनालिसिस कराते हैं। समझ में आ गई क्या, आ गई बात आपको। अगर समझ में आ गई तो बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई। DC हमारी मूर्ति हो गई, पेडस्टल हमारा BC हो गया। ABC में देखेंगे तो जब हमारा कोट रहेगा तो उसका उल्टा 10 हो जाएगा, जब 10 रहेगा तो उसका उल्टा कोट हो जाएगा। क्लियर ना। अगर हमारा 10 दिया गया लंब बटा में आधार दिया गया है, तो अगर आधार बटा में लंब दिया गया है तो 10 का उल्टा तुरंत कोट कर देंगे हम। समझ में आ गई बात ना। तो यहाँ तक ये प्रोसेस हमारा चलेगा। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। समझ में आ गया आप लोगों को, नहीं समझ में आया। अगर समझ में आ गया, देखिए जितने भी बड़े क्वेश्चन रहते हैं उनमें थोड़ा वक्त लगता है, ऐसी बात नहीं है। वक्त लगता है, वक्त तो हर जगह लगता है कि नहीं है, वक्त हर जगह लगता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। चलिए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बढ़िया तरीके से समझा देंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।